ओम माने बे में हूँ। तो आज का इस वीडियो में शुरू करता हूँ मंत्रा उच्चार के साथ, क्योंकि यूजली तो मैं हमेशा ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, लेकिन आज का ये वीडियो बनाना चाहता हूँ पूरे डेडिकेशन के साथ अपने नाना के लिए, क्योंकि आज के इस समय पे नाना जी हमारे साथ नहीं रहे। 1948 से उनका जन्म हुआ और 2022 को उन्होंने इस संसारिक जीवन को छोड़ के स्वर्गवास हो गए। और नाना जी हमारे रिश्ते में तो नाना लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हमारे जो बनोटी गोम्बा के हैं, जो तीसा के लास्ट विलेज के नाम से काफ़ी मशहूर है, वहाँ के पुजारी भी थे और वहाँ के योगी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि उस गांव में अकेले ही वो हमेशा वहाँ पे पूजा करते हैं। और कभी कभी तो जब सर्दी होते हैं, बर्फ काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, तब भी वहीं पे होते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो पूरा डेडिकेट करना चाहता हूँ अपने नाना के लिए। और जहाँ मैं हूँ अभी चंबा में हूँ, और ये मेरा घर है और ये हमारा पूजा रूम है। यहीं पे नाना पूजा करते थे रोज सुबह। और इस समय आज नाना जी नहीं है, और मैं दिखाना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमारे बुद्धिज्म में कैसे कैसे रिचुअल होते हैं, और जीवन समाप्त होने के बाद कैसे हमें रिचुअल को एंड करते हैं, वो चीज़ सब आपको एक्सपीरियंस कराता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ओम माने प्रणाम। तो ये है हमारा बनोटी गोम्बा, जो कि चुरा वैली का लास्ट विलेज है। तो ये है हमारे नाना जी, जिनकी पूरी ज़िंदगी इस गोम्बा की देख रेख और पूजा पाठ में बिताए हैं। तो आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में, जहां हम अच्छी ज़िंदगी के लिए शहरों में बस गए हैं, और वहीं नाना जी अपने पूर्वजों के मंदिर के अस्तित्व के लिए अकेले ही इस बनोटी में बैठे हैं। और इस गांव में अकेले रहना आसान नहीं है, क्योंकि 8 महीना बर्फ से ढका होता है ये गांव। और यहाँ गुरु जी का दिनचर्या काफ़ी सुबह सवेरे से शुरू हो जाता है, जहाँ 4:30 बजे उठते हैं और 1 घंटा ध्यान में बैठने के बाद उसके बाद पाठ पूजा शुरू होता है 9 बजे तक। तो हमारा गांव जो बनोटी है वो साच पास से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट चेंज हर 2-3 घंटे में हो ही जाता है। कहीं स्कूल से पढ़ा हुआ तो हूँ नहीं, उस वक्त यहाँ कोई स्कूल होता भी नहीं। तो मेरे को तो अपना वेद, माता पिता दोनों वेद पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने कुछ अपना गुजारा सीख लिया। फिर चीन का कारण तिब्बत से बहुत लामा चेला भाईचारा बहुत आदमी यहाँ भाग आया, उसके कारण इस व्यापार लेन में काम भी उन्होंने किया था। ये बहुत, इसीलिए फिर यहाँ गुरु लोग पे आया। सर्दी में तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ बर्फ जितना पड़ता है वो सच बोलेगा तो कोई भी यकीन करता नहीं। बोलता आप कैसे बैठते हैं, बोलते कि झूठ बोलता है। वो जिसने यहाँ बैठा उसको पता होता, ये जो सामने होने के नाते ऊपर से आने वाले से ज़्यादा हवा से ले आते हैं यहाँ, तो ये सारा डूब जाता है यहाँ। तो अब मेरे जिसको जीत बैठेगा हो तो कोई नहीं बैठ सकता। अकेला लोग तो यहाँ कोई यहाँ अकेले बैठने को भी डरता भी है। तो अभी तक का जो वीडियो आपने देखा वो गर्मी का है, और गुरुजी के साथ कीमती वक्त मैंने बिताए थे। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो हमारे घर का वीडियो है, जहां हम पार्थिव शरीर के अंतिम समय के लिए पूजा पाठ चल रहे हैं, जहां दूर दूर से मठों से गुरु और योगी आए हुए हैं उनकी पाठ पूजा के लिए, क्योंकि अब हमें चंबा में है और उनकी पार्थिव शरीर को बनोटी लेकर जाना है। तो चंबा से काफ़ी सुबह सवेरे हम निकल चुके थे और हमें जाना था बनोटी। तो रास्ते में पड़ता था तीसा और त्रेला, तो हमें उसे भी क्रॉस करके जाना था। और जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे थे
मौसम और ठंडा होता जा रहा था और बर्फीली वादियाँ दिखाई देना शुरू कर गया था, जिसका मतलब है कि हम काफ़ी नज़दीक है अपनी गांव की ओर। अब मुश्किल ये है कि हमारे गांव के लिए अभी तक पूरा रोड नहीं बना है। तो अलवास गांव है जहां तक रोड पहुंचा है, उसके आगे आपको जाना पड़ता है पैदल, वो भी 3.5 किलोमीटर चढ़ाई की ओर। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगा, आसपास के गांव के लोग इस शुभ कार्य के लिए बढ़ चढ़ के मदद किया और मैं दिल से इन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि सच में ये आसान कार्य नहीं था, क्योंकि आपको चढ़ाई चढ़ना पड़ता है और साथ ही साथ में रास्ते में पड़ा हुआ है बर्फ़, और वो भी बर्फ़ बढ़ता ही जा रहा था। और साथ ही साथ में हमारे आगे आगे चलते जा रहे थे हमारे धार्मिक गुरु टुल्कू, जो कि भीड़ से आए हुए हैं और गुरु जी की अंतिम पूजा के लिए। और जैसे जैसे हम अपने गांव की और नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, वैसे वैसे बर्फ़ की मोटाई भी बढ़ती जा रही थी और चलने में काफ़ी मुश्किल भी। तो आखिरकार हम पहुंच गए थे बनोटी गांव, लेकिन अभी भी हमें थोड़ा सा ऊपर चलना था मंदिर की ओर, क्योंकि हमारा जो मंदिर का स्थान होता है हमेशा उच्च स्थान होता है। तो हमारे पहुंचने से पहले हमारे मामा जी मंदिर की साफ सफाई के लिए लगे हुए थे। तो हमारे टुल्कू गुरु और उनके स्वागत के लिए हमारे मासी और मामी पहले ही बनोटी में वेलकम के लिए बैठे थे। और आखिरकार हमारे नाना जी के पार्थिव शरीर हमारे बनोटी गोंबा पहुंच गए थे। तो हमारे मामा जी गुरुजी के कहने पर वो जगह चुनने जा रहे हैं जहां हमारे नाना जी का अंतिम संस्कार होने वाला है।
पूजा पाठ का पहला पड़ाव ख़त्म होने वाला है और ये है जगह जहाँ हमारे नाना जी रोज़ पाठ पूजा करते थे। और वैसे भी मैं कह रहा था, इस जगह पे किसी क्षण में मौसम कभी भी बदल सकता है और वही हुआ। देखते देखते बर्फ़ पड़ना भी शुरू हो गया। तो अभी तक का जितना भी आपने पूजा और रिचुअल देखा वो टिबेटन बुद्धिस्ट के मान्यता के हिसाब से है। हमारे टिबेटन बुद्धिस्ट के मान्यता के हिसाब से अगर आपका अंतिम क्षण आता है उसके बाद हम पूरे जीवन काल का कैलकुलेशन करते हैं और उसी के हिसाब से पूजा पाठ करते हैं और अंतिम समय के बाद से 49 डेज़ तक हम अपने घर में 108 का दिया जलाते हैं, वो भी कंटिन्यू। और अंतिम समय के सबसे अद्भुत चीज़ हमने देखा, सूर्य की किरणें सीधे ही हमारे नाना जी के पार्थिव शरीर पे पड़ रहे थे। वैसे तो नाना जी अब हमारे साथ नहीं रहे, जो कि दुख की बात है, लेकिन साथ ही साथ में वो गुरु थे और उसके विचार और उसके टीचिंग हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे और मैं दिल से उसे प्रैक्टिस करूँगा और यही नाना जी के लिए मेरी श्रद्धांजलि होगा। ओम आहुम बेंजा गुरु पेमा सीते हूँ।